हाँ जी। हेलो दोस्तों, ये मैं बात कर रहा हूँ आईएससी मैथ्स क्लास 12 के स्टूडेंट से। आप लोगों का पेपर आई होप अच्छा गया होगा। एट द सेम टाइम मेरे हाथ में भी अब शीट आ गया फाइनली, तो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग, है ना। पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन साइन 2x बाई कॉस एक्स। यार दोस्त, मैं यहीं पर सॉल्व कर दूंगा, आप लोग है ना कोऑपरेट करिएगा। कॉस एक्स है ना, कॉस एक्स उड़ गया, 2 बाहर निकल गया। इंटीग्रेशन साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, तो माइनस 2 कॉस एक्स प्लस सी, सम खत्म, मूविंग ऑन। अगर ये है क्या पी इंटरसेक्शन बी, दोनों को मल्टीप्लाई कर 28/40 यानी कि काटाकुटी कर 7/10, ये आंसर हो गया। ई द पावर साइन एक्स कॉस एक्स, इसका मतलब साइन एक्स को टी ले तो कॉस एक्स डी एक्स हो गया डी टी, यानी कि इंटीग्रेशन ई द पावर टी डी टी, यानी कि ई द पावर टी आएगा और टी की वैल्यू तुम्हारी क्या है, साइन एक्स तुमने ली थी, तो ई द पावर साइन एक्स प्लस सी, साइन एक्स ही तो लिया था, हाँ सही है। ऑर्डर एंड डिग्री, देखो 3 बार डिफरेंशिएट हुआ है सबसे ज्यादा, और इसका पावर क्या है 1, तो ऑर्डर 3 डिग्री 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, a bag contains 9 ये 2 balls are drawn at random without replacement, मतलब एक बार बॉल निकाला फिर रखा नहीं, तो पहला रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी क्या होगा 16 और 4 20, 9/20। लेकिन जब दूसरी बार तुम रेड बॉल निकालेगा तो रेड बॉल 8 बचा और टोटल बॉल बचा 19, है ना। फिर इसका कंप्यूटेशन तुम कर बैठ के आराम से, और क्या। 4 5 जा 4 2 जा 9 2 जा 18, 18/19 5 जा 95, जो क्लियर है ना, इधर पे जज मत करना। 18/95, हाँ। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन बढ़िया लगा मेरे को। इंटीग्रेशन देखो यार, इंटीग्रेशन ए द पावर एक्स डी एक्स आपका क्या होता है, ए द पावर एक्स बाई लॉग ए होता है। हाँ जी सर, होता है। सेम लॉजिक से अगर ए द पावर 3x प्लस 2 है तो आपका क्या हो जाएगा, ए द पावर 3x प्लस 2 बाई लॉग ए, यानी कि लॉग जो भी आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पर ना, लॉग ए, तो यानी कि यहाँ पर मैं लिख दिया लॉग ए। अभी आप एक चीज समझने की कोशिश करो, है ना, बेस तो ई रहेगा। ए द पावर 3x प्लस 2 को मैं ऐसे भी तो लिख ही सकता हूँ, ए द पावर 3x इंटू ए द पावर 2, और बाई नीचे में लॉग ए है, तो ऐसा कहाँ हुआ है, ये देखो मेरे को तो ये सिर्फ यहाँ पे होते हुए दिखाई पड़ रहा है ना, ए द पावर, क्योंकि ए द पावर 3x प्लस 2 है, मैडम बचपन में बताई थी ना, ए द पावर 3x इंटू ए द पावर 2 होगा। सेम लॉजिक आपने करना है। ये वाला क्वेश्चन बड़ा आसान लगा मेरे को यार। क्या है इसमें 1/, है मतलब आप लोग को पता है 1 को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। फिर अब आप लोग इसको सेपरेट कर लो। सेपरेट कैसे करेंगे, पहले आप लीजिएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और फिर आप लिखिएगा बीच में प्लस, समझ गए ना, क्योंकि ऊपर में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है। फिर लिखिएगा प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे में बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। आपका होगा क्या, ध्यान दीजिएगा प्लीज, नीचे में आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, है कि नहीं है। कॉस स्क्वायर एक्स कट गया, यहाँ साइन स्क्वायर एक्स कट गया। 1/cos स्क्वायर एक्स आपका कितना होता है सर जी, आपका सेक्स स्क्वायर एक्स होता है, और इंटीग्रेशन डाल दो आप लोग, और 1/sin स्क्वायर एक्स आपका कितना होता है सर जी, कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। दोनों को इंटीग्रेट मारो, इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स आपका 10x होता है, और यहाँ पर आपका कोसेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स होता है, बाजू में प्लस सी लगा दो। सर किया क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिया, एक बार साइन स्क्वायर को एक्स बाई लेकर ये पूरा, फिर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई लेकर पूरा ये, काटाकुटी किया तो 1/sin स्क्वायर एक्स प्लस 1/cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आ गया, खत्म हो गया सम। ये वाला क्वेश्चन तो इससे भी चुन्नू क्वेश्चन लग रहा मेरे को। तो रूट एक्स प्लस 1/√x होल स्क्वायर, इसको तुम ब्रैकेट को खोल और सॉल्व करना है यार। ए स्क्वायर क्या होगा, √x का स्क्वायर एक्स, इसका स्क्वायर 1/x प्लस 2ab, यानी कि 2 बचा, dx एक एक करके इंटीग्रेट कर, x²/2, 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है x⁻⁻1, यानी कि x⁻n+1, है ना। अच्छा 1/x है, इसका इंटीग्रेशन तो log x होता है, माई बैड। और प्लस 2 इंटीग्रेशन dx, यानी कि 2x, बाजू में प्लस c लगा लेना। सर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, dy/dx इक्वल टू साइन एक्स। ओ भाई, ये तो वेरिएबल सेपरेशन मेथड से हो जाएगा। साइन एक्स माइनस एक्स, dx को इधर भेज दे और फिर दोनों तरफ इंटीग्रेशन डाल दे, तो y तेरा क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स होता है माइनस कॉस एक्स, और माइनस एक्स का इंटीग्रेशन होता है -1, तो y इक्वल टू माइनस कॉस एक्स -1 प्लस सी, लिख दे आगे बढ़, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, dy/dx प्लस ये है। सर ये भी तो हम लोग को लग रहा है कि वेरिएबल सेपरेशन से हो जाएगा, ई द पावर 3x माइनस 2x है आपका, और फिर dy को इधर लिख लो, ई द पावर 3x माइनस 2x होल dx, ठीक है, और फिर दोनों तरफ को इंटीग्रेट कर ले तो y ई द पावर 3x/3 माइनस 2 प्लस सी, आगे बढ़। सर ये वाला क्वेश्चन देखो 1 से 4 बताया था आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट है, x-2 है, ध्यान दे यार। 1 से लेके 2 तक का सारा वैल्यूज के लिए ये क्या हो जाएगा, 1 से 2 तक का सारा वैल्यूज के लिए ये x-2 क्या हो जाएगा, ये 2 - x हो जाएगा, सामने में माइनस आ जाएगा, हाँ ना बोलना पड़ेगा। हाँ सर, माइनस जाते जाते नेगेटिव साइन दे जाएगा, क्योंकि 1 से 2 के बीच में ये नेगेटिव आएगा, तो ये हो गया 2 - x, और प्लस 2 से 4 के बियॉन्ड, 2 से 4 के बियॉन्ड कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पॉजिटिव ही रहेगा। फिर तुम इसको इंटीग्रेट कर ले,
पहले इसको इंटीग्रेट कर ले। 2 का इंटीग्रेशन कितना होता है 2x, और x का इंटीग्रेशन कितना होता है x²/2, और यहाँ पर जो है आप डाल लो 1 से लेके 2 तक का वैल्यू, ठीक है कि नहीं है। फिर प्लस इंटीग्रेशन, अच्छा इंटीग्रेशन क्या ही करना, ये खोलो 2 से 4 तक का वैल्यूज डालो आप यहाँ पे, x का इंटीग्रेशन x²/2 - 2x। भाई वैल्यू डाल के आंसर डालना सबको आता है, 2 डालो वैल्यू निकालो, 1 डालो वैल्यू निकालो, दोनों को सब्सट्रैक्ट। सेम चीज इधर पे भी करो। आगे बढ़ते हैं, इतना कर लिए तो वेरी गुड, नहीं किए तो वेरी बैड। आगे बोलो 2 हॉर्सेज आर, क्या दिखा नहीं यार, जो बच्चा भेजा वो नालायक है। आर सॉरी आर कंसिडर्ड फॉर रेस, ये लोग कम्पीट कर रहे हैं रेस में, ऐसा समझ में आ रहा है। फर्स्ट हॉर्स जो है अच्छा फर्स्ट हॉर्स जो है वो जीतेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट हॉर्स इज 1/5 एंड दैट ऑफ सेकंड हॉर्स इज 2/3। यार देखो मेरे को सच में दिख नहीं रहा है क्वेश्चन, एक बार के लिए यही मान के कर रहा हूं, माफ कर देना अगर ये 2/3 की जगह कुछ हुआ तो माफ कर देना। क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल बी सिलेक्टेड। पहला वाला सिलेक्ट हो जाएगा उसका 1/5 है, और दूसरा वाला सिलेक्ट हो जाएगा उसका 2/3 है। ये मैं मान रहा हूँ कि ये 2/3 दिया हुआ, हाँ ठीक से दिख नहीं रहा है मेरे को फिगर, दोनों सिलेक्ट हो जाएगा, इसके लिए दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ओनली 1 भी सिलेक्टेड, तो मतलब ऐसा करना है, पहला वाला सिलेक्ट हो गया दूसरा नहीं हुआ, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है 1/3। फिर प्लस पहला वाला सिलेक्ट नहीं हुआ लेकिन दूसरा वाला सिलेक्ट हो गया, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है। ये हो गया पार्ट 2 आपका। नन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, मतलब दोनों का नहीं होने का प्रोबेबिलिटी, पहले वाले का नहीं होने का प्रोबेबिलिटी है 4/5 और दूसरे वाले का नहीं होने का प्रोबेबिलिटी है 1/3, क्योंकि इसको मैं 2/3 मान के कर रहा हूँ, याद रखना, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अच्छा नन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, एटलीस्ट 1 विल बी सिलेक्टेड, एटलीस्ट 1 विल बी सिलेक्टेड कोई बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि अगर आपने नन विल बी सिलेक्टेड वाला प्रोबेबिलिटी निकाल लिया है, मान लो 4/15 आया, तो एटलीस्ट 1 के लिए 1 माइनस नन कर लो, तो आपका वो एटलीस्ट 1 आ जाएगा। 1 - 4/15 = 11/15, है ना। चिल्ला चिल्ली मत करना, मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये 2/3 लिखा होगा, बार बार बोल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो सर आप। ए हे कितना आसान क्वेश्चन है 4 नंबर के लिए। log x है, log x को तुम क्या लेगा t लेगा, 1/x dx क्या होता है dt होता है, इधर पे dt लिख दे, log x की जगह पे t डाल दे, t² + 5t + 6। सर ऐसा लग रहा है कि नीचे वाला जो है वो फैक्टराइज हो जाएगा, आई मीन मिडिल टर्म या कुछ तो हो ही जाएगा उसके साथ, कर ले फिर अगर तेरे को लगता हो जाएगा तो। 3 और 2 है ना, तो यानी कि t ब्रैकेट में t + 3 + 2 ब्रैकेट में t + 3, यानी कि एक ब्रैकेट में मेरे पास आ गया dt/t + 3 और एक ब्रैकेट में मेरे पास आ गया dt/t + 2। आई थिंक नहीं एक अलग अलग ब्रैकेट थोड़ी, t + 3 × t + 2। सर उसके बाद हम लोग को पार्शियल फ्रैक्शन करना है, पार्शियल फ्रैक्शन के लिए कैसे ब्रेक करेगा इसको वो भी बता देता हूँ, अच्छा इंसान हूँ। t + 2 है, ठीक है कि नहीं है, तो इसका मतलब a/t + 3 + b/t + 2। इसके बाद आगे सॉल्व करते रहो, अगर कर लिए हो यहाँ तक तो फिर सही किए होगे, नहीं किए हो तो फिर कोई बात नहीं, आंसर लॉग में आएगा, log a + log b के फॉर्म में आएगा समथिंग, तो log ab के रूप में लिखना और एंड में +c, जो +c लिखोगे वो भी log c के रूप में लिखोगे तो बेटर है, नहीं भी लिखे तो डिप्रेस मत होना, मार्क्स मिल जाएगा। आगे बोलो सर अब आप, ये तो मेरे स्टडी मटेरियल से छापा है इंस्टीट्यूट ने आपकी, ऐसा लग रहा है, घमंड नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली मैंने छापा था। एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 1000 स्कूटर ड्राइवर्स, 2000 कार ड्राइवर्स एंड 4000 ट्रक ड्राइवर। ओ भाई इतना इंटरेस्ट नहीं है, अगर कोई चीज स्कूटर है तो यानी कि 3000 और 4 7000, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्कूटर कुछ भी होने वाला है अभी ऐसा लग रहा है, एक्सीडेंट प्रोबेबिलिटी स्कूटर का 1/7 है, गाड़ी होने का 2/7 है, और ट्रक होने का कितना है आप लोग देखो 4/7 है। बहुत ही खुशी हुआ सर देख के। आगे बोलो ना सर, आगे है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट्स, आ गया ना, बाइक कार स्कूटर एंड ट्रक आर ये। अब देखो एक्सीडेंट होगा, इसको प्रोबेबिलिटी को ए ले लो, ठीक है कि नहीं है। अभी स्कूटर से एक्सीडेंट होगा, ये क्या हो गया आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट बाय स्कूटर, मतलब एक्सीडेंट हुआ और बाय स्कूटर हुआ, ये पता है आपको, ये 2% है यानी कि 0.02। एक्सीडेंट हुआ लेकिन किससे हुआ, कार से हुआ, ये है 0.05 और 0.03 है अगर आपका ट्रक इन्वॉल्व है तो, है ना। इफ वन ऑफ द ओ माई गॉड, एक इनशॉर्ट पर्सन का एक्सीडेंट हो गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ये ट्रक ड्राइवर है। मतलब एक बात अब निकालना क्या है दोस्तों, ध्यान देना, निकाल, ये तो पता ही है कि एक्सीडेंट हो गया, बेस थ्योरम है, ट्रक ड्राइवर मारा वो निकालो, तो t/a, तो इसका प्रोबेबिलिटी कैसे निकलता है दोस्त, मैं आपको याद दिला देता हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ये क्या था आपका t/a है ना जी, बिल्कुल। तो प्रोबेबिलिटी कि पहले वो ट्रक का हो इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ a/t होल डिवाइडेड बाई, अगेन सिमिलरली pt इंटू p a/t प्लस फिर pc इंटू p a/c, मतलब गाड़ी से हो, प्लस p ट्रक गाड़ी हो गया और क्या था, कुछ तो और था, स्कूटर था,
तो इनटू वापस से आपका A/S, ये वाला फॉर्मूला लगाना है आपको। सारी प्रोबेबिलिटीज मैंने ऊपर लिख दी है, कर लिए तो वेरी गुड, नहीं किया तो देख लेना, ऐसे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ माय गॉड सर, ये तो हमें ऐसा फीलिंग आ रहा है। देखो मैंने एक बात आप लोगों को बता दिया था जिंदगी के अंदर कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए डिफरेंशियल इक्वेशन का जहां x1 y1 या ऐसा कुछ भी लिखा है, याद रखना ऐसे तो 3 मेथड होता है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड है ना, लीनियर इक्वेशन मेथड है ना, होमोजीनियस मेथड, बट कोई मगजमारी जनरली करना नहीं पड़ता है। अभी जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें y/x के फॉर्मेट में मेरे को दिख रहा है। जब मैं y/x के फॉर्मेट में लिख रहा हूँ आपको इस क्वेश्चन को, तो मैं इसको क्या कर दे रहा हूँ, y = vx के रूप में देख रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन को। y = vx के रूप में लिखना है, होमोजीनियस मेथड है। फिर उसके बाद इसको खोलना है, जब खोल खाल के वैल्यू डाल दोगे तो जो भी आंसर आएगा उसमें x और y निकालना है, तब c निकलेगा और फिर c का वैल्यू आप वापस से जनरल सोल्यूशन में डाल दो। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए ये लीनियर वाला मेथड है, क्योंकि देखो ना dy/dx + py = q के फॉर्मेट में बन रहा है। तो इसको किस तरह से करेंगे, पहले पूरा इक्वेशन को 1 + x² से डिवाइड करो, तो आपका आ गया dy/dx प्लस देखो 2x/1 + x² को एक तरफ रखो क्योंकि यही आपका p है, y को रखो बाजू में = हाँ जी y को रखा बाजू में, बिल्कुल ये बिल्कुल ठीक है, = 1/1 + x² है ना, ये आपका हो गया q। बहुत ही इजी है मसला। फिर आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है ना, उसके लिए पहले आपको ये इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन ऑफ 2x/1 + x² क्या होता है, 1 + x² को t लो तो 2x dx = dt, dt/t यानी कि log t, यानी कि e⁻ आपका क्या आ गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब आप निकालिएगा तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, e⁻ log आई थिंक 1 + x² आया था, नहीं, e और log एक दूसरे का दुश्मन, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया 1 + x²। अब फिर उस फॉर्मेट में डाल दो, q से मल्टीप्लाई कर दो इधर पे y से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ इंटीग्रेशन +c, वैल्यू डालो x और y का, आंसर निकलेगा। आगे बोलो, इफ 2 रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर ये। ओ माय गॉड, जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है अपने को दिल ऐसे धक धक सा करता है। तो याद रखना कोरिलेशन कोएफिशिएंट का सेम साइन होना मांगता। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना आया 0.16, रूट करो तो कितना आया, आई थिंक 0.4 आया। साइन आपका +-0.4 नहीं -0.4 होगा, क्योंकि जो इनका साइन होता है वही कोरिलेशन कोएफिशिएंट का साइन होता है। सर आगे बढ़ो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज दिस। तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y आपको इसमें यूज करना पड़ेगा, जो कि ये वाला है। वैल्यू डालो, आंसर पाओ। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 2 वेरिएबल्स x एंड y आर गिवन एज फॉलोज। मीन दिया हुआ है x का, y का मीन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y दिया हुआ है। अरे हाँ यार, तो बड़ा आसान है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y, तो bxy का आपको फॉर्मूला याद होगा, r × स्टैंडर्ड डिविएशन y बाय स्टैंडर्ड डिविएशन x। वैल्यू डालो, आंसर पाओ। यार तुमको दोनों का वैल्यू मालूम, कोरिलेशन कोएफिशिएंट ये सब तुमको पता है कितना है, 2/3 दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y कितना है 12, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x कितना है 4, निकालो, फिर bxy आ गया। फिर तुम्हारी को इक्वेशन मालूम है, ए रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y मतलब x - x बार इज इक्वल्स टू b ऑफ xy, y - y बार, x बार और y बार दोनों का वैल्यू आपको दिया हुआ है, स्वाहा, खत्म। दैट्स इट दोस्तों, मेरे को यही मिला। अच्छा, नहीं, एक बाकी है, सॉरी। अ मैन्युफैक्चरर हैज 2 मशीन्स x एंड y, है ना, अ मैन्युफैक्चरर हैज 2 मशीन्स x एंड y दैट मे रन एट द मोस्ट 360 मिनट्स इन अ डे। कितना देती है, 360 मिनट देती है इन अ डे, टू प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ टॉयज A एंड B। हैज 2 मशीन्स टू प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ टॉय A। अच्छा, to produce each toy machine x and y need to run at the most 12 minutes and 6 minutes respectively। अच्छा, machine x and y need to run at the most 12 minutes and 6 minutes, इससे ज्यादा काम नहीं करने का है ना। हाँ सर, चलो सही है। अब मैंने कहा कितना यूनिट्स बनाना है वो पता नहीं, टॉय ए का यूनिट्स को छोटा x ले लेते हैं, टॉय बी का यूनिट्स को छोटा y ले लेते हैं ना, क्योंकि क्वेश्चन है नंबर ऑफ टॉयज। तो ठीक है, नंबर ऑफ टॉयज ए का जो है वो x है, y का जो है वो b है। अब आपको बोला मशीन जो है वो रन, अच्छा, टू प्रोड्यूस ईच टॉय ए मशीन एक्स नीड टू रन एट द मोस्ट 12 मिनट्स, है ना, ईच टॉय ए, तो यानी कि 12 मिनट्स एक थो के लिए, तो x के लिए 12x और उसके लिए 6y, और ये जो मशीन है एट द मोस्ट 360 काम करेगी, तो इसका मतलब आपको 360 मिनट से कम ही रखना है इसका कवरेज। आगे बोलो, क्योंकि सब मिनट में है तो चलेगा। टू प्रोड्यूस ईच टॉय बी, अच्छा नहीं, यहाँ पर एक मसला है, मशीन x एंड y दैट रन एट द मोस्ट, दोनों मशीन। अच्छा, तो पहले टॉय ए का है 12 मिनट और 6 मिनट, हटाओ ना, टॉय बी का कितना है, सीधा ये बोलो ना, मशीन x कितना 6 मिनट, हाँ तो ठीक ही बनाया था, खामखा काटा, 6 मिनट इसका, 12 इसका, 6 इसका, तो 6y ≤ 360। अब मशीन y का बात करो ना, 6 मिनट इधर पे और इसका क्या है
9 मिनट, तो यानी कि 6x प्लस 9y लेस देन इक्वल टू 360, ठीक ही कर रहा था मैं। और ये 30x और ये 20y, z इसको मैक्सिमाइज करना है। ये है आपका LPP का फॉर्मुलेशन। अगर आप लोगों ने ये सबको मद्देनजर रखते हुए सम को किया है, बिंदास सही किया है, ठीक है। सो दोस्तों, आई होप आप लोगों ने ब्रिलियंट किया होगा। अगर मेरा असेसमेंट या मेरा रिव्यू मांगो तो मेरे को लगता है एकदम चुन्नू पेपर था, ठीक है कि नहीं है ना। अब ऐसा नहीं है कि मेरा मजाक उड़ाने लोगों, अगर कहीं पर मैंने कोई सिली मिस्टेक अभी करते करते हड़बड़ी में कर दिया हो तो उसको इग्नोर कीजिएगा। अदरवाइज दिस इज द पेपर। गुड बाय एवरीवन, गुड लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम, बाय बाय।